नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार विधानसभा में आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया और साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आ रही। ऐसी राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे और ये लोग मुद्दे से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ है सर? क्या हुआ? क्या हुआ है सर? ये व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ है? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। क्या हुआ? मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। बिहार विधानसभा में आज अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जब बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल ने दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़कर सदन के बाहर फेंक दिया। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीवेश मिश्रा को सदन के बाहर दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़कर मार्शल ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, किस तरीके से सदन के ठीक बाहर उनको ऐसे फेंक दिया जैसे कोई गाजर मूली हो। दरअसल ये मामला इसलिए तूल पकड़ा क्योंकि सांप्रदायिक दंगे के मामले को लेकर बेल में अपनी बात रख रहे थे बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया और मार्शल को आदेश दिया गया कि इनको बाहर कर दिया जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन से बाहर मार्शल ला रहे हैं जीवेश मिश्रा यानी कि बीजेपी विधायक को। बाहर आते ही जीवेश मिश्रा ने सड़क पर उसी कंडीशन में बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है और सरकार को जब हमने कहा कि सांप्रदायिक दंगे की बात कहनी चाहिए तो जीवेश मिश्रा की बात नहीं सुनी गई। यही वजह है कि आज सदन के आखिरी दिन बहुत लंबा सत्र चला ये बजट सत्र, और सदन के आखिरी दिन इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन बहरहाल आज अंतिम दिन जीवेश मिश्रा को जिस तरीके से सदन से बाहर फेंका गया, ये अपने आप में एक अनूठी तस्वीर है। बिहार विधानसभा में आखिरी दिन भी जोरदार हंगामा बना रहा और हंगामे के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर किया गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदन को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। और इन सब को लेकर कृषि मंत्री कुमार सरबजीत ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं और उनका मुद्दों पर बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सदन के अंदर जनता की मांग को रखना, जिस तरह से विपक्ष के साथियों के द्वारा सदन की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है लगातार। आज ही आप देखे होंगे कि कई माननीय विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अध्यक्ष को बेशर्म कह करके संबोधित किया। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सदन के अध्यक्ष को बेशर्म कहना लोकतंत्र को तार तार करने के बराबर है। बिहार के कई जिलों के अंदर जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है, उसी को लेकर लगातार सियासत अब तेज होती नजर आ रही। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसी तरह से बहुत जल्द षड्यंत्र बेनकाब भी होगा। इनका हम लोग जल्द पर्दाफाश करेंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु में षड्यंत्र रचा गया है और उसको लेकर अब पर्दाफाश किया जा रहा, इसी तरह से अब बिहार का भी खुलासा किया जाएगा। आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। भाजपा करेगी दंगा तो वही लोग करवाता है और जांच होगा और सरकार जांच करवाएगी, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। बिहार के कई जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई है, उसी को लेकर लगातार अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही। इसी बीच जातीय जनगणना का नंबरिंग कोड आ चुका है और उसको लेकर भी अब सियासत गर्म हो चुकी। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं बल्कि धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं।
सरकार को बिहार के 13 करोड़ जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करती है और उसी में व्यस्त है। सरकार अपना केवल चेहरा चमकाने के लिए और जातीय समीकरण बना करके मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति के तहत अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लगी हुई है। सरकार कितना संवेदनशील है इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीतीश कुमार जी इफ्तार में छहोरा खा रहे थे और उधर ललन बाबू मटन का भोज कर रहे थे और बिहार के 4 जिला धू करके जल रहा था। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन एक शब्द भी ये लोग नहीं बोल पाए। खबर पटना से है। पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधान परिषद पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हाल ही के दिनों में हुई हिंसा को लेकर सरकार से ये मांग की और अगर सरकार को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है तो इसकी जांच होनी चाहिए और पटना हाई कोर्ट की सिटिंग जज इसकी जांच करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी के साथ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार बेशर्म सरकार हो चुकी है। न्यायिक जांच यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जब तक केंद्रीय बल नहीं मिला शांति हुई क्या? क्यों नहीं करते हो? बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी बना दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को अब शर्म करना चाहिए कि 18 साल के शासन के बाद भी बिना केंद्र के मदद से आप शासन नहीं चला सकते। ये प्रूव हो। खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी के कुडवा थाना क्षेत्र के डिपाहू चौक के पास से मुंबई की एक सामाजिक संस्था की कार्रवाई के दौरान 10 युवतियों को रेस्क्यू कर ऑर्केस्ट्रा संचालक से मुक्त कराया गया है और सभी लड़कियां नाबालिग के बताई जा रही। आपको बताएं कि देश के कई राज्यों में लड़कियों को बहला फुसलाकर बंधक के तौर पर ऑर्केस्ट्रा के नृत्य कराया जा रहा था और इसी के साथ उनसे अवैध कार्य भी कराए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में शामिल 2 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और युवतियों को पहले बालिका गृह में रखा जाएगा और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी को उनके घर भेजा जाएगा। हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नाबालिग लड़कियों को बंधक बना के उनको ऑर्केस्ट्रा में काम करवा रहे हैं मोतिहारी में। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से हमें एक पत्र मिला और वो पत्र को लेके हम यहाँ पे आए। एसपी से मिले और एसपी ने पुलिस का टीम दिया और आज हमने जाके 3 ऑर्केस्ट्रा पे रेड किया है। 10 नाबालिग बच्चियों को मुक्त करवाया है और 2 आरोपी को अरेस्ट किया है। खबर छपरा से आ रही है। छपरा में सारण स्नातक और शिक्षक को लेकर मतगणना राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में शुरू हो चुकी है और कई जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने मतगणना को लेकर तैयारियां भी की हैं। मतगणना जैसे ही शुरू हुई और वैसे ही चर्चाएं होने लगी कि महागठबंधन उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसका पलड़ा भारी रहेगा। खबर छपरा से है। छपरा के मठोरा में एसबीआई बैंक एटीएम के पास एक युवक नशे की हालत में मिला है और राहगीरों को नशे की हालत में देखकर वहां भीड़ इकट्ठी होती नजर आई और युवक का वीडियो बनाया गया और स्थानीय लोगों ने युवक की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस उसको अपने साथ थाने ले गई। हुआ था सुबह से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसके बाद में थाना आई है, उठाकर लेकर गई है। नशा की हालत? हाँ, नशा की हालत में सोए हुए था। उसके बाद थाना उठाकर ले गई है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के अंदर नदी में युवक का शव मिलने से इलाके के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को भी गिरफ्तार कर आगे की जानकारी इकट्ठी की है और जानकारी के मुताबिक युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग लगातार चल रहा था, जिसकी खबर युवती के परिवार को लग गई और युवक प्रेमिका से मिलने गया हुआ था और इसी के बाद उसकी हत्या की खबर निकलकर सामने आई। वहीं मृतक के परिजनों ने युवती के परिवार के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। बेनीबाद ओपी अंतर्गत प्रेम प्रसंग में हत्या का एक मामला संज्ञान में आया है। यद्यपि अब तक प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दोषियों की पहचान की गई है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं।
खबर कटिहार जिले से आ रही है। कटिहार जिले के मनिहारी आजमपुर गोला के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और ये घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बंधक बनाते हुए 5 घंटे तक सड़क को जाम रखा। ग्रामीणों को शव बीच सड़क पर रखकर मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और घटना की जानकारी मिलते ही सीओ राजेश रंजन और थाना अध्यक्ष रामविलास सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया और इसी के बाद शव को आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कटिहार से है। कटिहार जिले के अंदर मनिहारी प्रखंड परिसर के अंदर बुनियादी केंद्र के प्रभारी अजय कुमार यादव ने चयनित छात्र दिव्यांगजनों को अब बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल बांटी है और इसी के साथ हेलमेट चार्जिंग सेट भी दिव्यांगजनों को बांटे गए। आपको बताएं कि कुल 6 दिव्यांगजनों को साइकिल दी गई है और इस मौके पर एसडीएम ने बताया है कि कामकाजी दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं खास लाभकारी। इस मौके पर बीडीओ रणधीर कुमार और आरटीपीएस शिवम कुमार के साथ स्थानीय सामाजिक हारून रशीद सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर पटना से है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बाल सुधार गृह में बच्चों को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कुछ को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज एनएमसीएच में कराया जा रहा है। विवाद के अंदर अध्यक्ष को गंभीर चोटें भी आई हैं और इसके बाद उनको प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। वहाँ जो विधि विरुद्ध बालक हैं उनमें आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें करीब 8-10 लोग इंजर्ड हैं। 6 लोग ज़्यादा इंजर्ड हैं, उनको एनएमसीएच में हम लोग इलाज के लिए लाए हैं। इस मारपीट में शायद 20 बचाव में जो उसके अधीक्षक महोदय वो भी जख्मी हैं, उनका इलाज निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। खबर मधेपुरा से आ रही है। मधेपुरा के सदर अनुमंडल के अंदर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक निजी लैब संचालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप मृतक के मौसेरे पर भाई पर लगाया गया। ये बताया जा रहा है कि मृतक लैब बंद कर बाइक से घर लौट रहा था और इस संबंध में एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने ये जानकारी दी है कि व्यापार कंपटीशन को लेकर भाई ने ही अपने मौसेरे भाई की हत्या की है। वहीं पुलिस मौसेरे भाई और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और आश्वासन दे रही है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। युवक है मोहन कुमार जो कि तमोद परसा के रहने वाले हैं और इनका अपने ही भाई जो इनके खास मौसेरे भाई हैं उनसे लैब को लेके विवाद चल रहा था। पहले ये उसी लैब में काम करते थे, बाद में ये अपना अलग लैब बना लिए। इसी से दुश्मनी थी और आज जब वो अपना लैब को बंद करके आ रहे थे तो इनके एक मौसेरे भाई के द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।